नरेंद्र मोदी यूसीसी को देश में लागू करने का कमिटमेंट दे चुके हैं, लेकिन यूसीसी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां आक्रामक हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। पूछा कि पंथ निरपेक्ष देश में सबके लिए कानून क्यों नहीं है। कांग्रेस ने शरिया के आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ तो दे दिया, फिर क्रिमिनल मामलों में भी शरिया कानून क्यों नहीं दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में यूसीसी की जरूरत पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, खासकर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, पर्सनल लॉ होना चाहिए तो पूरा शरिया लागू कीजिए। मुस्लिमों को शरिया का पर्सनल लॉ दिया तो क्रिमिनल में भी देते, क्रिमिनल मामलों में शरिया कानून क्यों नहीं। मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा शरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों शरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। गृह मंत्री अमित शाह का ये तेवर साफ करता है कि संविधान पर हुई बहस में सरकार का रुख कैसा रहा होगा। देश के उच्च सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और सदन के अंदर उन तमाम मुद्दों पर सरकार का मत रखा जिनके बहाने विपक्षी संसद के बाहर वोट बैंक की तलाश में है। मान्यवर, आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा, परंतु ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1955 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। उन्होंने संसद में लाने की जगह पुस्तकालय में रख दिया। अगर काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकार कर लिए होते तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत ना पड़ी। तो सब नेहरू जी, इंदिरा जी और अब भी चलता रहता है। एक इन्होंने क्या किया, झूठ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए, जिस रिजर्वेशन के मुद्दे पर हर चुनाव में सियासी मिजाज तल्ख रहता है, गृह मंत्री शाह ने उस तलखी के एक एक धागे खोल दिए। लेकिन जुबानी हमले यहीं नहीं रुके, बात आर्टिकल 35A की भी हुई। और सुनिए देश के उच्च सदन में गृह मंत्री शाह ने उसको लेकर क्या कहा। 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया? कब मतदान हुआ? किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे। मान्यवर, इतना बड़ा छल देश की 2 संसदों के साथ किया है। एक पूरा 35A डाल दिया संविधान में, पार्लियामेंट के पास सब्जेक्ट ही नहीं है। आर्टिकल 35A की चर्चा हो और आर्टिकल 370 की बात न छिड़े, ये तो नामुमकिन है। राज्यसभा में गृह मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए
और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर 370 के रहते 70 साल में 12,000 करोड़ का निवेश आया था, अब 5 साल के अंदर 1,19,000 करोड़ का। G20 के डेलीगेट्स भी वहां गए। अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्ष के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम। राज्यसभा में गृह मंत्री शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तंज कसा और सुनिए मोहब्बत की दुकान को लेकर क्या कहा। मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी बहुत भाषण उनके मैंने सुने हैं। मेरा उनको कहना है, मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अमित शाह ने कांग्रेस पर यूसीसी को लेकर भी निशाना साधा और कांग्रेस से पूछा कि देश में समान कानून होना चाहिए या नहीं। यूसीसी क्यों नहीं? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में साफ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। बात संविधान में हुए बदलाव को लेकर भी हुई। गृह मंत्री शाह ने इसको लेकर न सिर्फ कांग्रेस की सरकारों पर हमला बोला, बल्कि बीजेपी सरकार में हुए बदलाव का ब्यौरा भी दिया। सबसे पहला संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में किया। 101वां नंबर भी अच्छा आया है। 101वां संशोधन 1 जुलाई 17 को। दूसरा संशोधन लाए 102वां संशोधन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम। तीसरा संशोधन क्या लाए? 130वां संशोधन 12 जनवरी 19, किसी भी जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, ऐसी जाति के गरीब से गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने का फैसला। मान्यवर 105वां संशोधन, ओबीसी की पहचान करने के लिए केंद्र के पास अधिकार थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इतने बड़े विशाल देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का पिछड़ापना क्या कोई एक केंद्र सरकार कर सकती है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मगर अब तक केंद्र सरकार के पास ही रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसके कारण पिछड़ा समाज को अन्याय होता है। आगे से ये संविधान संशोधन करने के बाद 10 अगस्त 2021 के बाद पिछड़ापन का निर्णय करने का अधिकार राज्य की सरकारों को देने का काम नरेंद्र मोदी। संशोधन था 28 सितंबर 2023 को मातृशक्ति को शक्ति प्रदान करने का, मातृशक्ति को 33% आरक्षण। संविधान को लागू किए हुए 75 साल बीत गए और आज भी भारत का लोकतंत्र उतना ही मजबूत है जितना पहले दिन था।